सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वफाकी वजारत सेहत, पंजाब हुकूमत, सिविल एविएशन और PIA की कारकर्दगी के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि चाइना से अल हफीज कंपनी के नाम से मशीनरी दरामद की गई, इसके दस्तावेजात कहाँ हैं? गुज़िश्ता 3 समातों से दस्तावेजात मांग रहे हैं, अभी तक कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। असल मसला कस्टम और दीगर कवानीन पर अमल ना होना है। एक ही कंपनी को कैसे रियायत दी गई? अदालती अहकामात को संजीदा तक नहीं लिया गया। क्यों ना NDMA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? वजीर आजम को कह देते हैं कि चेयरमैन NDMA को हटा दें। अदालती अहकामात की तस्दीक की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे, ये अदालत के साथ मजाक है। NDMA को मालूम ही नहीं अदालत के साथ कैसे चलना है, सुप्रीम कोर्ट से छुपाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि NDMA ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाजत से बाहर से वैक्सीन दरामद की, ये किसने दरामद की, ये नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ NDMA को सौंपा गया है। NDMA को फ्री हैंड और भारी फंड दिए गए ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। NDMA अदालत और अवाम को जवाब दे। समाअत के दौरान पायलट के मुश्तबा लाइसेंस पर भी बात हुई और चीफ जस्टिस ने DG सिविल एविएशन को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तमाम बुराइयां एयरपोर्ट से आती और जाती हैं। आपकी रिपोर्ट में सिवाय आपकी नाअहलियों के कुछ नहीं। आपके सारे कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। लोगों ने आपके कंप्यूटर्स में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए। ये आपके लिए शर्म का मकाम है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। चीफ जस्टिस ने DG सिविल एविएशन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस्तीफा दे रहे हैं या हम कार्रवाई करें? आपने एक भी शख्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की। DG सिविल एविएशन ने जवाब दिया कि जिम्मेदारों को मुअत्तल किया गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुअत्तल होने वाले भी तो तनख्वाहें ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सिविल एविएशन का तमाम अमला समझौता कर चुका है। जाली लाइसेंस देने वाले तमाम अफसरान को बरतरफ करें। जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। हुकूमत की मंजूरी से FIA को मामला भिजवाएंगे। ये आज की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दूसरी तरफ आज एक और मामला हुआ। 2.5 साल हो गए नकीबुल्ला केस में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई और आज इस मुकदमे के 2 अहम गवाह भी अपने बयान से पीछे हट गए। ये दोनों पुलिस एहलकार हैं जो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में बयान दिया था। आज कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत हुई तो रावनवार समेत दीगर मुल्जिमान को पेश किया गया। समाअत के दौरान केस के 2 अहम गवाह पुलिस एहलकार शहजादा जहांगीर और राना आसिफ ने बयान दिया कि साबिक SSP रावनवार के खिलाफ बयान जबरदस्ती लिया गया था। राना आसिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके इल्म में यह वाक़या ही नहीं है, जबकि शहजादा जहांगीर ने कहा कि मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया था, मेरे साहब का बयान में कोई सदाकत नहीं है। जिसके बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को तलब करते हुए केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नकीबुल्ला केस में गवाह अब इनकार कर रहे हैं कि वो इस मामले से मुताल्लिक जानते ही नहीं, जबकि मुद्दई के वकील का कहना है कि गवाहों ने साबिक SSP रावनवार के दबाव में आकर बयान तब्दील किया है और अहम गवाहों के बयानात तब्दील कराने के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। नकीबुल्ला के कत्ल को 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, अब भी ट्रायल जारी है। 2.5 साल पहले नकीबुल्ला की पुलिस मुकाबले में मौत हुई, मगर बाद में खुद पुलिस की अपनी रिपोर्ट ने उसे पुलिस मुकाबले को जाली करार देकर नकीबुल्ला की मौत को कत्ल करार दिया और फिर जनवरी 2019 में अदालत ने भी नकीबुल्ला को बेगुनाह करार दिया, मगर रावनवार के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हालांकि 19 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल का नोटिस लिया, जिसके तकरीबन 2 माह बाद 21 मार्च को रावनवार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया गया, उनके घर को सब जेल करार दिया गया। मार्च 2019 में कराची में दहशतगर्दी की अदालत ने रावनवार और 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की, मगर रावनवार समेत DSP पुलिस जमानत पर हैं। इजाज़त, अल्लाह।